चुनाव प्रचार पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह नगरोटा बागवा के ठारू में रैली, हनुमान मंदिर में करेंगे दर्शन पूजा, वो यहां पर करेंगे और फिर एक रैली में भी वो भाग लेंगे, रैली को संबोधित करेंगे। आपको बताएं कि ऊना में भी जनसभा का उनका कार्यक्रम है। यहां भाजपा प्रत्याशी सतपाल सत्ती के पक्ष में वोट की वो अपील करेंगे, तो सतपाल सत्ती के पक्ष में वोट की वो अपील करेंगे। कांगड़ा के परागपुर में भी जनसभा वो करेंगे, बीजेपी प्रत्याशी विक्रम सिंह ठाकुर के पक्ष में प्रचार करेंगे। तो आज क्या कुछ रहने वाला है केंद्रीय मंत्री अमित शाह का? नगरोटा बागवा के ठारू में रैली करेंगे, यहां वो हनुमान मंदिर में दर्शन पूजा करेंगे, फिर यहां पर रैली करेंगे। साथ ही साथ ऊना में भी जनसभा को संबोधित करेंगे और यहां भाजपा प्रत्याशी सतपाल सत्ती के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। साथ ही कांगड़ा के परागपुर में भी जनसभा करेंगे और यहां बीजेपी प्रत्याशी विक्रम सिंह ठाकुर के पक्ष में वो प्रचार करेंगे। और वहीं सीएम जयराम ठाकुर के प्रचार अभियान के ताल्लुक से आपको बता दें, जो मंडी के बलाह में रोड शो करेंगे और यहां सीएम भाजपा प्रत्याशी इंद्र सिंह गांधी के लिए प्रचार करेंगे। तो आज सीएम जयराम ठाकुर का जो प्रचार अभियान है वो मंडी के बलाह में होगा, यहां वो एक रोड शो करेंगे और भाजपा प्रत्याशी इंद्र सिंह गांधी के लिए वो प्रचार करेंगे। जिस तरह से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आज भी सुपर संडे रहने वाला है हिमाचल के लिए और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अब आपको बताएं, कांग्रेस के ताल्लुक से प्रतिभा सिंह का जो प्रचार अभियान है वो बलाह और नाचन में होगा, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगी। बलाह में प्रकाश चौधरी के लिए वो प्रचार करेंगी, नाचन में नरेश चौहान के लिए प्रचार करेंगी। साथ में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भी रहेंगे, प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथी वीरेंद्र। आज सुपर संडे है, तमाम अहम स्टार प्रचारक हर पार्टी के मौजूद हैं। तमाम क्या कुछ प्रोग्राम रहने वाला है, इसके ताल्लुक से हम अपने दर्शकों को जानकारी जरूर देना चाहेंगे। हिना, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आज सुपर संडे है और सुपर संडे के साथ साथ आज चुनाव प्रचार का आखिरी संडे भी है, क्योंकि आप ये मान के चलिए 10 तारीख को शाम को 4 या 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और 12 तारीख को शनिवार है, उस दिन 12 तारीख को मतदान करके हिमाचल प्रदेश की जनता अपना नया जनादेश देगी और 8 दिसंबर को जो वो परिणाम आएंगे। आज के हम सुपर संडे की अगर चुनाव प्रचार की बात करें तो आज अमित शाह कांगड़ा जिला के दौरे के साथ साथ ऊना जिला के दौरे पर रहने वाले हैं। कांगड़ा में वो एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और ऊना में भी उनका ऐसे कार्यक्रम है। कांगड़ा में अगर बात करें, कांगड़ा और ऊना जहां पर उनके 2 कार्यक्रम है वो भाजपा के बड़े चेहरे हैं। कांगड़ा में जहां पर उनका जसपा परागपुर में कार्यक्रम है वो कैबिनेट मंत्री हैं प्रदेश सरकार में और उनके लिए वो चुनाव प्रचार करेंगे। और सतपाल सत्ती की अगर हम बात करें ऊना में, वो पूर्व में पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं और मौजूदा समिति में समय में भी सरकार में उन्हें जो है वो बड़ा दायित्व दिया गया था कैबिनेट रैंक के साथ। तो इन 2 बड़े चेहरों के लिए आज अमित शाह जो है वो कांगड़ा और ऊना में प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। वहां पर तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं और अमित शाह के आने का जो है वो इंतजार किया जा रहा है। रही बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दौरे की, तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अभी तो शिमला में है, क्योंकि आज उनका जो मैनिफेस्टो जो भाजपा की तरफ से जारी किया जा रहा है, जिसे दृष्टि पत्र नाम दिया गया है, उस दृष्टि पत्र को वो जारी करने के बाद फिर वो दोपहर बाद मंडी आएंगे। मंडी में जो बल विधानसभा क्षेत्र है वहां से जो भाजपा के प्रत्याशी इंद्र सिंह गांधी, उनके लिए एक रोड शो जो है वो वहां पर करेंगे। जो नेरचौक बाजार, जो मुख्य बाजार बल विधानसभा क्षेत्र का है, उस नेरचौक बाजार में एक रोड शो जो है वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। उसके बाद आज रात का जो मुख्यमंत्री का रात्रि विश्राम है वो मंडी में ही है, रात को मंडी में रुकेंगे। यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ उनके अलग अलग बैठकों का जो है शेड्यूल बना हुआ है कि चुनाव को लेकर क्या कुछ आगे जो रणनीति बनानी है, उन सब चीजों पे जो है उनका यहाँ पर आज शाम को वो बैठक करेंगे। और अगर हम कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की बात करें तो अभी उनका जो दोपहर का कार्यक्रम है वो शिमला जिला में है, लेकिन उसके बाद उनका जो यहाँ पर दोपहर बाद आने का कार्यक्रम है वो भी मंडी जिला के बल विधानसभा क्षेत्र में ही आ रही है, जहां से कांग्रेस पार्टी ने प्रकाश चौधरी को फिर से टिकट दिया है। प्रकाश चौधरी पूर्व में कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। तो इनकी एक जनसभा है कंसा चौक में जो मैदान है वहां पर एक बड़ी जनसभा रखी है प्रकाश चौधरी ने, वहां पर उस जनसभा को संबोधित करेंगी। उनके साथ जो आप कह सकते हैं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री हैं, प्रचार कमेटी के जो अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो भी यहां पर जो है उनके साथ मौजूद रहेंगे।
इसके बाद प्रतिभा सिंह का नाचन विधानसभा क्षेत्र, जो मतलब कि साथ लगता ही विधानसभा क्षेत्र है, वहां जाएंगी प्रतिभा सिंह। और धनोटू में जो है वो कार्यक्रम रखा गया है, वहां पर चुनावी जनसभा वो करेंगी नरेश चौहान के लिए, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। उसके बाद प्रतिभा सिंह भी मंडी आएंगी। रात को उनका वो मंडी शहर में कार्यक्रम है। मंडी शहर में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं चंपा ठाकुर, उनके लिए वो प्रचार करेंगे, उनके लिए वोट मांगेगी। मंडी शहर में यह कार्यक्रम है। और प्रतिभा सिंह का आज नाइट हॉल्ट, यानी कि जो उनका रात्रि विश्राम है, वो भी मंडी में ही है। तो आज हम कह सकते हैं कि एक तरीके से मंडी में दोपहर बाद जो है वो चुनावी सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज होने वाली हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद चुनावी ताकत। वीरेंद्र, आपकी इसी बात को हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करना चाहेंगे, आगे बढ़ाना चाहेंगे। अब से कुछ ही देर बाद चूंकि बीजेपी का संकल्प पत्र जो है, दृष्टि पत्र, वो भी जारी होने वाला है। और इस पत्र में विकास को लेकर, डबल इंजन की सरकार को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, लगातार हम देखते रहे हैं। इस पत्र के जारी होने के बाद आज की जो सभाएं हैं, कहीं ना कहीं वो एक नई ऊर्जा से भरी हुई नजर आ सकती हैं। जी हिना, बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने ठीक कहा कि संकल्प पत्र जब भाजपा जारी कर देगी, क्योंकि अभी तक बीजेपी के पास सिर्फ वही बातें थी चुनाव प्रचार के दौरान कहने के लिए जो उनकी सरकार ने किया, जो केंद्र की सरकार ने किया। लेकिन भविष्य में बीजेपी का क्या रोड मैप है, भविष्य में बीजेपी क्या करना चाहती है? जैसे कांग्रेस पार्टी समय से पहले अपनी 10 गारंटियां लेके आ गई थी, वो 10 गारंटियों को लेकर जनता के बीच जा रही थी और लगातार कह रही थी कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो ये 10 गारंटियां हम 10 दिनों के अंदर पूरा करेंगे, जिसमें 1 लाख रोजगार देने की बात है, ओपीएस की बात है, और भी अन्य जो मुद्दे हैं, महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने देने की बात है। तो अगर कांग्रेस की सरकार रही तो हम ये करेंगे। लेकिन बीजेपी चुनाव प्रचार में जब भी जा रही थी तो सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार ने क्या, राज्य सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने क्या किया, वही गिनाने को था। लेकिन अब जब आज इनका संकल्प पत्र जारी हो जाएगा, तो संकल्प पत्र जारी होने के बाद अब बीजेपी के लोग जब जनता के बीच में जाएंगे तो वो इस बात को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहेंगे कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो फिर भाजपा क्या करेगी, क्या उनका संकल्प है, क्या उनकी दृष्टि है, क्या करेगी भाजपा भविष्य में, उस चीज को लेकर फोकस रहेगा। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं यहाँ पर बीजेपी का थोड़ा जो हम कह सकते हैं कि उत्साहवर्धन पिछले कल से भी हुआ है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडी जिला के सुंदरनगर में एक बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित किया तो उससे भी उनका उत्साहवर्धन हुआ है। और आज जब संकल्प पत्र आ जाएगा तो उससे बीजेपी को थोड़ा और बहरहाल आज का जो ये संडे है, सुपर संडे इसको इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि आज धुआंधार रैलियां होनी है और दृष्टि पत्र पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। वीरेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर अहम जानकारी के लिए।